नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो कि मैंने रात कराया था, उसका आंसर है ए और बी। क्योंकि महाप्राण जो वर्ण होते हैं वर्ग का दूसरा और चौथा, तो उसी के साथ से और है, तो इस हिसाब से ए और बी। और क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में ऊष्म व्यंजन है कै गे से छ, तो इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 7, उच्चारण स्थान के आधार पर जय व्यंजन किस प्रकार का है? तालव्य, दंत्य, ओष्ठ्य और वत्स्य। तो जय व्यंजन है तालव्य। उच्चारण के स्थान पर के आधार पर जय तालव्य व्यंजन है। तालव्य व्यंजन जय वर्ग का है, जिसमें कि जय, छ, जय, झ, ये। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से ओष्ठ्य वर्ण कौन सा है? कै, च, दै, भै। तो ओष्ठ्य व्यंजन है बै, पै फै भै भै। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन महाप्राण है? अल्प प्राण जो होता है वो वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, साथ में सभी स्वर। वो महाप्राण होता है वर्ग का दूसरा और चौथा, साथ में सभी उसमें व्यंजन, जिसका आंसर है ख। ख व्यंजन वर्ण महाप्राण है। महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा उसमें व्यंजन से और है महाप्राण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? घोष को हम सघोष भी कह सकते हैं। ऑप्शन ए पै, तै, दै और थ। तो ऑप्शन नंबर सी, दै। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें घोष व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण तथा सारे स्वर वर्ण ये लेवे और है घोष वर्ण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से तालव्य व्यंजन कौन से हैं? तो तालव्य व्यंजन बताओ। कै ख ग घ, च छ छ, झ, ट ठ, ड ढ। ऑप्शन डी, पै फै
बे भे। और ऑप्शन ए कै खे गे घे, ये तो कंठ से बोले जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी च छ ज झ, तो तालव्य से तो च और छ और ज और य यही बोले जाते हैं। और इसी के साथ हम कै ठ डे ढ, ये मूर्धन्य से बोले जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी पे फे बे भे, ये ओष्ठ से बोले जाते हैं। चलो देख लेते हैं एक बार। च छ ज झ, जो कि तालव्य व्यंजन होते हैं। अब कंठ से, जो कि अभी मैंने आपको बताया था, कंठ से कै खे गे गे ण, तालव्य व्यंजन च छ ज झ य, मूर्धन्य कै ख ड ढ ण, दंत्य व्यंजन त थ द ध न, ओष्ठ्य व्यंजन प फ ब भ म। क्वेश्चन नंबर 12, उच्चारण स्थान के आधार पर ध व्यंजन किस प्रकार का है? तो दंत्य, वत्स, तालव्य, मूर्धन्य, जो कि जिसका आंसर है दंत्य। उच्चारण के स्थान के आधार पर ध दंत्य व्यंजन है, जो कि ये क्वेश्चन विगत वर्षों में पूछे गए पीसीएस वगैरह और जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड आदि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अब देखते हैं, उच्चारण स्थान के आधार पर ध दंत्य व्यंजन है। दंत्य व्यंजन में आता है त थ द ध न। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से हिंदी की ढ़ और ढ व्यंजन ध्वनियाँ हैं किस प्रकार की हैं? बताइए। ड और ढ ध्वनियाँ किस प्रकार की है? ड और ढ को हिंदी में उच्चिप्त ध्वनियाँ कहते हैं, या इन्हें द्विगुण भी कहते हैं। अब देखते हैं, उच्चिप्त या द्विगुण व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण के समय जीवा पहले ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करती है और फिर तेजी से नीचे गिरती है तथा वायु तेजी से बाहर निकलती है, उसे उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। जैसे हम बोलेंगे ड ढ। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से एगोस वर्ण नहीं है। तो एगोस वर्ण होते हैं वर्ग का पहला और दूसरा, और सहगोस होते हैं वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। तो इसमें द होना चाहिए, क्योंकि त थ द, यही होगा। द एगोस वर्ण नहीं है, यह एक सहगोस वर्ण है, अन्य सभी एगोस वर्ण है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि नासिक्य व्यंजन है? तो सभी साथी इसे कमेंट करके बताएं, और आपको ये क्लास व्याकरण की कैसी लगी प्लीज़ बताएं। धन्यवाद।